चिंता संतानहंतारो यस्वादाम्बुजरे नवः स्वीयानां तान्निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिं। चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चदा हृदये। जय जय दंडवत प्रणाम। हाँ करें हाँ जी। श्री भागवत पुराण भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का प्रतिपादन करता है। इस संपूर्ण शास्त्र का एकमात्र अविकल अर्थ है स्वयता पुरुषार्थ प्रतिपादन करना है। श्रीमद् भागवत के इसी अर्थ तथा अभिप्राय को हृदयारूढ़ कराने के लिए श्री महाप्रभु जी द्वारा श्रीमद् भागवत पुराण का 7 प्रकार से अर्थ किया गया है, जो क्रमशः शास्त्रार्थ, स्कंदार्थ, प्रकरणार्थ तथा अध्यायार्थ निबंध में तथा 3 प्रकार से वाक्यार्थ, पदार्थ और अक्षरार्थ श्री सुबोधनी जी में है। श्रीमद् भागवत के 12 स्कंद श्री प्रभु के 12 अंग स्वरूप है। आनंद रूप प्रभु की 10 लीलाओं का क्रमशः वर्णन है। सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, ऊति, मनवंतर, ईशानुकता, निरोध, मुक्ति और आश्रय। अभी हम प्रथम स्कंद के अधिकार प्रकरण के अंतर्गत हीन अधिकार के 3 अध्याय, जिसमें सूत जी वक्ता और शौनक ऋषि श्रोता है। मध्य में अधिकार के 3 अध्याय 4 से 6, इसमें नारद जी वक्ता तथा व्यास जी श्रोता है, तथा उत्तम अधिकार के 13 अध्याय 7 से 19 है, जिसमें हमने पिछले 7-8 अध्याय में अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से पांडवों की रक्षा तथा उत्तरा के गर्भ की रक्षा, कुंती स्तुति का अध्ययन किया। इस 9वें अध्याय में शोकग्रस्त युधिष्ठिर जी को के मिश से प्रभु का भीष्म जी को दर्शन देना, पधारना, भीष्म जी की स्तुति में प्रभु स्वरूप का वर्णन देख रहे हैं। श्लोक 34, पेज नंबर 394। पिछले अध्याय में शोकग्रस्त युधिष्ठिर जी से भीष्म जी ने काल को बलवान बताकर आवाज साफ नहीं आ रही मार साहब? नहीं, बहुत ज्यादा धीरे आ रही है। मैं समझा कि आप बीमार हो तो इतनी निकलती होगी। और मैं बढ़ा लूंगा जो वॉल्यूम कोई बढ़ा रहे होंगे। मैं आप कुछ नहीं कर सकेंगे, आपको उसको ढंग से रखना होगा। फोन को आप बढ़ाने से कुछ बढ़ता नहीं है। अब सुनने के लिए अब कैसी आ रही है? पहले से ठीक है, पर बहुत ज्यादा ठीक नहीं है। मैं बैठो तो खुले में ही है जे वैसे। आप एकदम उसको मुंह से सटा कर रखें फोन को। मैं ईयरफोन हटा ले, मुझे फिर ईयरफोन लगा रखे तो मैंने। नहीं तो ईयरफोन में जहां से आवाज जाती है उसको आपके मुंह के पास रखें, थोड़ा पकड़ रखें उसको। जी अब ठीक है जे? हाँ, पहले से तो बहुत अच्छी हुई। ठीक है। तो पिछले अध्यायों में हमने भीष्म जी के पास पधारना और युधिष्ठिर जी का
को काल के प्रारब्ध के अनुसार, यानी आप श्री ने बताया कि भीष्म जी अपने ऊपर दोष नहीं ले रहे हैं और काल के ऊपर ठीकरा फोड़ रहे हैं, इस तरह से बताया। और भीष्म जी अपने उत्तरायण का समय देख रहे हैं कि उत्तरायण काल में शरीर छोड़ना है और आप प्रभु के स्वरूप में ध्यान लगा रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं। तो उसी स्वरूप का वर्णन जिन्हें युधिष्ठिर जी को बताया कि आप जो मामा का भाई या ऐसे संबंधी समझ रहे हो, वो ही पूर्ण पुरुषोत्तम नारायण है, यही ब्रह्म है, ये शरीर धारण किए हुए हैं, ऐसा हमने पिछले श्लोकों में देखा। अब ये 34वां श्लोक का आभासार शंका करते हैं कि युद्ध समय में भीष्म जी में उत्तम अधिकारी के भाव नहीं रहे, तो इस समय भीष्म जी में उत्तम अधिकारी के भाव कैसे उत्पन्न हुए? इसका उत्तर देते हैं कि भगवान की अवस्था के भेद से भीष्म जी के भाव में भिन्नता हुई। अब यहाँ जो शंका हुई है उसका यहाँ भगवान की अवस्था के भेद से भीष्म जी के भाव में भिन्नता हुई। तो ये भाव में भिन्नता जैसे मेरी समझ में, मैं जो समझ रहा हूँ वो बता रहा हूँ कि प्रभु वहाँ युद्ध क्षेत्र में थे तो भीष्म जी के भी वहाँ भाव युद्ध में शत्रु जैसे हुए, और प्रभु तो सारथी रहे, फिर भी आप श्री पे भी बाणन की वर्षा हो रही थी। ऐसी स्थिति में वहाँ युद्ध क्षेत्र के भाव में और यहाँ के क्षेत्र, यहाँ जो भाव है वहाँ में अंतर है। और यहाँ भीष्म जी ने जो दुर्योधन को अन्न खायो, बाको विकार निकलने के बाद उनमें जो प्रभु दर्शन की उत्कंठा हुई तो प्रभु कृपालु होकर वहां पधारे, ऐसा मेरी समझ में आ रहा है। इसलिए उनके भाव में उत्तम अधिकारी के भाव आए। पूर्व श्लोक में की जाने वाली स्तुति में भगवान में सर्वतोधिक सुंदरता होने से वे सुखजनक एवं प्रकाशक हैं। जो पीछे के जो श्लोकन में कही है वो भगवान सबसे त्रिभुवन कमनीय, जैसे आप श्री ने कला में या शब्द पे भी खूब, तो वो त्रिभुवन में ही सुंदर है और सुखजनक है, प्रभु सुखदायक है एवं प्रकाशक है। सत्व गुण के सुखरूप प्रकाश होता है, अतः सत्व गुण का कार्य होने से सत्वयुक्त सत्व की अवस्था का भीष्म जी ने वर्णन किया है। तो सत्वगुण किस तरह से सुखरूप प्रकाश हुए, सत्वगुण होने से सत्वयुक्त सत्व की अवस्था भीष्म जी ने वर्णन किया। जो मेरे समझ में या को विशेष नहीं आ रहे हो सो आप श्री कृपा करके समझाएं। भीष्म जी को भगवान के दर्शन हुए, यानी भीष्म जी को दर्शन होने पे आप भगवान की रजो मिश्रित राजस अवस्था को कहते हैं। यानी सत्वगुण के जो दर्शन हुए, अब भीष्म जी प्रभु की रजो मिश्रित दर्शा को वर्णन कर रहे हैं। ऊपर शायद ये सत्वगुण को वर्णन करे हो, जी ऐसा समझ आ रहे हो जो, और ज्यादा नहीं। श्लोक 34 श्लोकार, इसमें थोड़ा इतना आप सुधार लें कि आभासार्थ में जो अंतिम पंक्ति है, अब भगवान की रजो मिश्रित राजस अवस्था को कहते हैं, इतना ही 34वें श्लोक का आभासार्थ है। उससे पूर्व जो भी निरूपित हुआ है वो 33वें श्लोक की सुबोधनी है। वो संपादक या अनुवादक की असावधानीवश 34वें श्लोक की उत्थानिका में वो बात चली गई है। इसको 33वें श्लोक की सुबोधनी समझे। तो भीष्म जी को भगवान के दर्शन हुए, वहां तक 33वें श्लोक की सुबोधनी समाप्त हुई। और उसमें
तीसरी पंक्ति जो आई नीचे से, सत्व गुण के सुख रूप प्रकाश होता है, उसको सुधार लें। सत्व गुण सुख रूप तथा प्रकाशक होता है। और सब तो ठीक है। हाँ, यहाँ किसी को कुछ पूछना है? गरुड़ ब्राह्मण जी, कि ये तीसरी पंक्ति में जो आ रहा है ना, कि इसका उत्तर देते हैं कि भगवान की अवस्था के भेद से भीष्म जी के भाव में भिन्नता हुई। तो यहाँ अवस्था के भेद से यानी युद्ध क्षेत्र में शत्रु पक्ष में थे और अभी शत्रु पक्ष में नहीं है, उस अवस्था के भेद की बात हो रही है यहाँ। मैंने तो भैया जी जो मेरे समझ आया कि युद्ध क्षेत्र में तो शत्रु भाव होता है, एक दूसरे के आमने सामने, तो उस समय जो अवस्था रहती है वो कोई के प्रति प्रेम की या करुणा की नहीं रहती, दया की। इस तरह के भाव से मैंने जो निरूपण करे वो मैं इतना समझियो। और यहाँ जो है, आप युधिष्ठिर जी को तो मिस करके नहीं और कृपा करवे पधार रहे हैं, तो कृपा करवे जो जाए वह में कितनी करुणा या दयालु तो होना चाहिए। तो आप तो कृपा सिंधु है। और भीष्म जी में जो वहां जो ऐसी प्रतिज्ञा करी थी कि मैं प्रभु को शस्त्र उठवा दूंगा, तो वो भाव भी नहीं रहे हो, अब विनम्रता आ गई है। तो प्रभु तो सबके हृदय की बात जाने, ऐसो में समझो। इसलिए ये भाव अवस्था भेद मेरे मन समझ के अनुसार मैंने बताई, और आप श्री कृपा करके जो कुछ पूर्व के श्लोक में ऐसा रहता कि जब भगवान वहां पधारते हैं तो भीष्म जी का भाव शुद्ध हुआ उनके दर्शन करके। तो ये भीष्म जी में भेद होना, तो यहाँ पे भगवान की अवस्था वो फिर इसलिए प्रश्न। हाँ भाई, आप जो कह रहे हैं कि भीष्म जी की अवस्था में भेद हुआ, तो ऐसा मैंने उल्लेख भी पढ़ा है कि राजा परीक्षित महान नहीं थे, सुखदेव जी महान थे। तो सुखदेव जी की कृपा से राजा परीक्षित जी महान हुए। तो प्रभु के दर्शन करने से भीष्म जी की अवस्था में भेद हो, शुद्ध हो, यहाँ में कोई आश्चर्य की बात तो मोकू तो नहीं लगे। सूर्य निकलवे पे अंधकार रहे ऐसी संभावना तो नहीं करी जा सके नहीं, ऐसो समझो मैं। मतलब जो उचित अनुचित जो हो तो आप तो पकड़ के नहीं, आप श्री बराज रहे हैं कि यहाँ भगवान की अवस्था के भेद से भीष्म जी के भावों में भेद हुआ है, ये बात कहा जा रहा है। वो आपने ठीक कहा। और अवस्था का भेद का मतलब भीष्म ने जो 33वें श्लोक में जो वर्णन किया है, त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रविकर गौरव रामबरम वधाने वपुरल ककुलावृतान नाट्यम विजय सखे रस्तिमुल अवध्या। तो यहाँ भगवान के जो रूप सौंदर्य का वर्णन है वो अति सात्विकतापूर्ण है, सुख रूप और प्रकाशक। तो उसके अनुसार होने से भीष्म जी ने ऐसी अनवद्या रति की भगवान में प्रार्थना की है। अब जो वर्णन आएगा उसमें भगवान की रजोमिश्र राजस अवस्था बताई जाएगी, तो उसके अनुसार वो निरूपण करेंगे। तो भगवान की अवस्था के भेद से भीष्म के भावों में भेद है, ये बात बता रहे हैं। बस करें आगे। युधि तुरग रजो विधूम्र विश्वक कच लुलित श्रम बार लंकृतास्ये मम निशित शरीर विभिद्य मान त्वची विलसत कवचे तु कृष्ण आत्मा। युद्ध में घोड़ों के खुर की रज से धूसर
वर्ण चारों ओर फैले हुए केशों से मिले हुए श्रम बिंदुओं से शोभित मुखारविंद वाले, मेरे तीक्ष्ण बाणों से जिनकी त्वचा छेदी जा रही है, जो कवच से शोभित है, ऐसे श्री कृष्ण में मेरा अंतःकरण हो। भगवान की सत्व मिश्र अवस्था तथा रजो मिश्र रजोवस्था आदि जितनी भी अवस्था है, उनमें रहे हुए भगवान में प्रीति हो, ऐसी प्रार्थना करते हैं। यानी ऊपर जो बताया आप श्री ने कि सत्व मिश्रित, सत्व को प्रधान रख के नहीं आपने करी, अब यहाँ रजो को वर्णन करे तो, लेकिन फिर यहाँ बता रहे हैं कि कोई सी भी अवस्था हो, उन भगवान में प्रीति हो, ऐसी प्रार्थना भीष्म जी कर रहे हैं। युद्ध में घोड़ों के खुरों के अग्रभाग से खुदी हुई, रज से विशेष रूप से परित धूसर वर्ण वाले जो बाल उनसे संबंध रखने वाला, युद्ध से होने वाले श्रमबारी से अलंकृत है मुख जिनका। यानी जब युद्ध में घोड़े चले तो ताकत से चले, तो उनके खुरों से जो रज आगे के भाग से यानी परित यानी आवृत हो गए, आप चारों ओर से धूल उड़े तो वो चारों ओर हो जाए, ऐसो परित शब्द को यहाँ वर्णन है। धूसर यानी जब रज कोई पे छा जाए तो धूसरपन आ जाए, बस उन आप श्री के बाल उनसे संबंध रखने वाला, युद्ध से होने वाले श्रमबारी, यानी युद्ध क्षेत्र में जब शरीर क्रियाशील हो जाए तो वास्ते पसीना होए, वो पसीना की बूंदे जो आप के मुख पे है वो अलंकार रूप है। ऐसे में जिनका नील मुख कमल पर मोतियों के सदृश श्रम बिंदु अधिक शोभा बढ़ा रहे हैं, तो आपको स्वरूप नील वर्ण है, पसीना की बूंदें मोतियों के समान आपके मुखारविंद पर शोभा दे रही हैं। श्लोकस्थ मम पद से भीष्म लिए गए। श्लोक में जो मम पद आयो वह त्वक शब्द से चरमादि लिए गए, अर्थात भीष्म जी कहते हैं कि मेरे तीक्ष्ण बाणों से छेदी जाती हुई त्वचा वाली श्री कृष्ण में मेरा अंतःकरण हो। यानी भीष्म जी अब युद्ध क्षेत्र की अवस्था को ध्यान करके नहीं कह रहे हैं कि ऐसे आपके वह स्वरूप के जिनमें कि आप ऊपर बताए को श्रम बिंदु त्वचा छेदी जा रही है, ऐसे प्रभु में मेरा अंतःकरण हो, अथवा निशितश्रयी विविध मानत्वची यह युद्ध का विशेषण है। अर्थात मेरे तीक्ष्ण बाणों से छेदी जाती हुई यह त्वचा, जिस युद्ध में तीक्ष्ण बाणों से शरीर का भेदन होना राजस अवस्था की शोभा है। यानी अथवा इंद्रियों को युद्ध करने के लिए तुरग, यानी तुरग घोड़ा अर्थात वेद अथवा सूर्य आदि उनका रज अर्थात काम अथवा रजोगुण, उनसे विशेष रूप से दूसर जो सकाम मनुष्य, ये जैसे मेरे समझ में वेद सूर्य और उनको रज किस तरह से है, क्योंकि अभी प्रश्न उठा उस मैं तो नहीं समझ पाया आखिर उनको रज कैसे है काम के, उनसे विशेष रूप से दूसर, यानी इनके रज, उनसे जो रज उत्पन्न होती होगी वो किस तरह हो वो तो नहीं, उनसे दूसरे जो सकाम मनुष्य है। वैसे मेरे जो समझ आई मैं बताऊं कि घोड़े गतिशील हुए, सूर्य भी गतिशील है और वेद भी गतिशील है, यानी समय सीमा को वेद के द्वारा ही मापो जाए, ऐसा मेरे समझ आयो। और तो जैसे घोड़े की बात से रज हुए तो ऐसे इनसे भी जो कौन से प्रकार से हुए, तो जो
दूसरे से जो सकाम मनुष्य, जो कामी पुरुष है, तात्पर्य यह है कि काल के वश में होने से तथा वेदोक्त क्रियाओं के वश में होने से मनुष्य सकाम है। काल एवं वेद उन्हें सकाम बनाते, यानी काल आवश्यकता के अनुसार शायद सकाम बनाए कि ये आवश्यकता है तो वो क्रियाशील हो, और वेद में, वेद के द्वारा ये कार्य करनो, ये कार्य नहीं करनो, ऐसो वेदोक्त मर्यादा है। मनुष्य को, गृहस्थ को वर्णाश्रम धर्म के अनुसार, जैसे आप श्री ने बताया पिछले अध्ययन में, तो वो कर्म करने यानी वो सकामी हो गए, कैसो मैं समझो। अग्नि, सूर्य आदि अमुक अमुक काल के बताने वाले। अब जैसे ये अग्नि की बात तो समझ में नहीं आई, सूर्य से तो दिन साल ऐसे महीना की गिनती हुई, अग्नि की किस तरह से हुई ये तो मेरे समझ में नहीं आई। सूर्य आदि घोड़े हैं, इसमें श्रुति प्रमाण कहते हैं। सूर्य गतिशील है तो शायद इसलिए यहाँ घोड़े की उपमा दी गई है, और श्रुति प्रमाण कह रहे हैं। अग्निर्वा अर्वा वायु सप्ति आदित्यो वाजी एताभिरेव अस्मै देवता भी देवरतम युनक्ति। तात्पर्य यह है कि अग्नि, वायु, सूर्य घोड़े हैं, इनसे देवव्रत जोड़ा जाता है। ये जो सवड़ो प्रसंग है, ये ज्यादा वैसो गंभीर है, आप श्री कृपा करके इस श्रुति में सूर्य आदि को घोड़ा बताया। जैसे अग्नि पिछले में तो अग्नि और सूर्य बताया, यह लाइन में अग्नि, वायु, सूर्य घोड़े हैं, इनसे देवव्रत जोड़ा जाता है। इस श्रुति में सूर्य आदि को घोड़ा बताया। त्रिपुर को जलाने में वेदों को घोड़ा बनाया गया था। ये त्रिपुर कौन है, जो मैं पहले ये भी समझ में नहीं आया। त्रिपुर को जलाने में वेदों को घोड़ा बनाया गया था, इसलिए वे भी घोड़े कहे जाते हैं। ऐसे सकाम क्रम मुक्ति के अधिकारी, चारों ओर से ब्रह्म को जानने वाले, जो सूर्यादि मार्गगामी है अथवा अशु समुच्चय अर्थ वाले, चाहते सकामों से भिन्न ब्रह्म ज्ञानी लिए गए। अब जो ये चार छलायन आई, उनके अलावा इनको सबको सकामी बताया गए, और इनसे जो अलग है उन्हें ब्रह्मज्ञानी कहे गए। इन सबका समाहार द्वंद्व मानने पर एक वचन होगा। ये व्याकरण की भाषा भी जब मेरे समझ में नहीं आ रही, इतरेतर द्वंद्व मानने पर विग्रह यह होगा कि तुरग रजो विध्रुमाश्चित्ते विश्व काश्चाश्चित। श्लोक में कहे गए सकाम ब्रह्म ज्ञानी के समुदाय से एकता को प्राप्त हुए, अर्थात उनके समान जो श्रृंबारे अलंकृत, अर्थात भगवान का श्रृंबारी रूप जो गंगा जल, उससे अलंकृत अर्थात पवित्र, जो पवित्र होगा वही अलंकृत होगा। ऐसे यानी श्लोक में जो सकाम ब्रह्मज्ञानी समुदाय कहे हुए है, अर्थात उनके समान श्रृंबारे अलंकृत, अर्थात भगवान का श्रृंबारी, यानी गंगा जी आपको चरणोदक रूप है, या प्रक्षालन तो में श्वेत कण भी मिश्रित हुए श्रीअंग के, तो इसलिए श्रृंबारी यहाँ कहो गए। उससे अलंकृत यानी बाकू धारण कर विवाह, अर्थात पवित्र। अलंकृत यानी यहाँ तो धारण कर अलंकृत को शब्द हो, लेकिन पान को भी शायद उल्लेख यहाँ में समावेश है, इसलिए पवित्र कहिए। पान करे जो भी गंगा जी को महात्यम समझ के, तो वो भी पवित्र होगा ही, स्नान करेगा वो भी महात्यम समझ के।
तो जो पवित्र होगा वही अलंकृत होगा। ऐसे जो ब्रह्मा शिव आदि जिसके मुख में है, अर्थात ब्रह्मा शिव भी जिन भगवान के भक्ष्य हैं, यानी ये भी आयु की अवधि में बंधे हुए काल के भक्ष्य, और काल जो है वो भगवान को स्वरूप है, ऐसा समझ आए। अथवा आश्चर्य का अर्थ है, ये लंब बहुत है, फिर यहाँ या फिर आप श्री की आज्ञा जैसी ऊपर के विषय समझने का। कहाँ से करना है आप बोल रहे? हाँ, जब मेरे तो ये यहाँ से ये भीष्म जी कहते हैं कि मेरे तीक्ष्ण बाणों से छेदी हुई त्वचा वाले श्री कृष्ण में मेरा अंतःकरण हो। यहाँ तक तो आई जो समझ में। फिर ये राजस इंद्रियादि और ये घोड़े वेद वगैरह, अथवा ये लाइन है नहीं, मैं पढ़ूं जो है इन्हें दोबारा आपकी आज्ञा जैसे। मतलब आपको जहां भी समझने में कठिनाई हो रही है उतना अंश आप बोल दें, कहाँ है समस्या। एक विषय तो यहाँ स्पष्ट हो गया ना कि जब भीष्म ये कह रहे हैं कि युद्ध में घोड़ों के खुर से जो रज उड़ रही है उससे दूसर प्रभु का मुखारविंद हो रहा है, और उसमें चारों ओर जो फैली हुई भगवान के केश हैं, और मुखारविंद पर जो तमाल वर्ण है उसमें श्रम जल मोती के बिंदु जैसे उसमें चमक रहे हैं। ऐसे जो भगवान हैं उनकी त्वचा मेरे बाणों से भेदी जा रही है। ऐसे जो भगवान शोभ रहे हैं ऐसे भगवान में मेरा मन रहे। तो ये तो सीधा सीधा अर्थ है जी। पर इसके पीछे कोई भीष्म का गूढ़ अभिप्राय भी है क्या? तो महाप्रभु की ये शैली रही है कि जब भी आप निरूपण करते हैं तो आप वैदिक आचार्य होने के कारण प्रभु संबंधी कुछ भी निरूपण आता है तो वो मानस पटल में वेद की ऋचाएं और वेद में जो जो भी निरूपण आते हैं वो महाप्रभु के उपस्थित हो जाते हैं। इसलिए यहाँ तुरग, घोड़ा, रज, उनके खुर से उड़ी हुई, विधूम्र यानी उससे जो धूल उड़ती है और उसकी जो दूसरा रंग है, और विश्वक का मतलब चारों ओर, कचलुलित यानी चारों ओर से जो भगवान के अलकावली है, केश है। अब इन सब से क्या और विशेष भी तात्पर्य है तो उसको यहाँ कह रहे हैं कि जैसे घोड़ा है तो इंद्रियां हैं, तो इंद्रियों के साथ युद्ध करने के लिए तो तुरग का अर्थ यहाँ जैसे कि घोड़ा होता है, उसी तरह यहाँ जो वेद हैं वो घोड़े के स्थानी है। ये पूरी बात अब आध्यात्मिक अर्थ पर जा रही है। और सामान्यतया जो रज है उसका मतलब होता है धूल, पर रज शब्द है वो रजोगुणवाची भी होता है। तो रज का उड़ना इसका मतलब होता है रजोगुण का बढ़ जाना। तो रजोगुण बढ़ने से क्या होता है? तो रजो रागात्मकम विद्धि तृष्णा संग समुद्भव। रजोगुण है वो रागात्मक होता है, मनुष्य के अंदर जब बढ़ता है तो तृष्णा, कामना, इन सब की वृद्धि हो जाती है।
तो जब यहाँ ये रज उड़ती है तो उससे वेद कर्म में जो लगे हुए हैं उनके अंदर सकामता का आवेग आ जाता है। तो उसे समझा रहे हैं कि वेद के कारण, रजोगुण बढ़ जाने के कारण लोग कामना वाले हो गए। अब यहां युधि तुरग रजो विधूम्र विश्वक कचलुलित, इसमें दूसरा एक अर्थ ये भी बता रहे हैं कि वेदों में ये कहा गया है कि ये जो अग्नि है वो अश्व है, और त्रिपुरासुर का जब वध किया था महादेव जी ने, वो त्रिपुर बड़ा प्रसिद्ध है, आपने भी उसकी कथा तो सुनी होगी। वो 3 लोक अंतरिक्ष में उसने बनाए थे जो यहां वहां होते रहते थे, और त्रिपुर पर विजय तब पाया जा सकता है कि जब तीनों एक पंक्ति में हों और एक ही बाण से उनको बींधा जाए। वो महादेव जी ने पीछे उस त्रिपुर का वेधन किया था, तो उस प्रसंग में उसको जलाया, उसका निरूपण ये कर रहे हैं कि वो अग्निबाण से उन्होंने उनका वेद किया था। उस प्रसंग में वेदों को अश्व कहा है। अब जो 2 प्रकार के मनुष्य होते हैं, जिनकी सद्यो मुक्ति होती है, जिनकी क्रम मुक्ति होती है, उसे गीता में शुक्ल गति और कृष्ण गति के रूप में कहा गया है। शुक्ल कृष्णे गति हीयते जगतः शाश्वते मते एकया यात्यनावृत्तिम अन्याया वर्तते पुनः। तो शुक्ल गति जिनकी होती है उनकी पुनरावृत्ति नहीं होती है, कृष्ण गति वालों की पुनरावृत्ति होती है। तो उसे यहां विश्वकाहा पद से कहा है, यानी सूर्य के मार्ग से जो जाते हैं वो ज्ञानी निष्काम ब्रह्म को जानने वाले होते हैं, और उनका चह का मतलब समूह, चकार जो यहां दिया है वो चह शब्द यहां अव्यय नहीं होकर उनके समूहवाची है। तो ऐसे जो अपनी कामनाओं को छोड़कर ब्रह्म को जानने वाले, निष्काम होकर सूर्य के मार्ग से जो भगवत उत्तम गति को प्राप्त हुए हैं, ऐसे प्रभु के स्वरूप का यहाँ वर्णन मुखारविंद का किया जा रहा है, ऐसा तात्पर्य है। तो प्रभु का मुखारविंद ऐसे शोभित हो रहा है कि जिनमें मुक्त ज्ञानी सभी कामनाओं से रहित होकर प्रभु के मुखारविंद की शोभा उनकी अलकावली के रूप में होकर बढ़ा रहे हैं, और जो सकाम है उन्होंने प्रभु के मुखारविंद को अपनी कामना की वृत्तियों के कारण धूली धूसर कर दिया है, जिससे वो मुखारविंद है वो थोड़ा ढक सा गया है। तो ऐसा किया है वो वेद के कारण, क्योंकि वेद सकाम कर्म बताता है। तो सकाम कर्म जो में प्रवृत्त हो जाते हैं वो प्रभु को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, कामना में लटक जाते हैं। तो ऐसे स्वरूप का यहाँ वर्णन किया जा रहा है। तो ये भी भीष्म का इसमें अभिप्राय है कि मैंने जो भगवान के दर्शन किए तो युद्ध में घोड़ों की खुरों के कारण जो रज प्रभु के मुखारविंद पर लग गई, वो मानो वेद ने जो सकाम कर्म कहे हैं उनमें उलझकर
जो लोगों ने प्रभु के स्वरूप को नहीं जान पाए, ऐसे मुझे प्रभु दर्शन दे रहे हैं। पर प्रभु के मुख की चारों ओर जो सुंदर केश अलकावली के रूप में शोभित हो रहे हैं, तो ये उन लोगों से वो संभव हो पाया है कि जिन्होंने उनको जान लिया है, तो वो उस स्थान को प्राप्त हो सकें। उन्होंने ऐसा ऐक्य प्राप्त कर लिया है। संक्षेप में इतनी बात है। पंक्ति से वो कितनी स्फुटतया समझ में आती है, वो थोड़ा विषय कठिन तो है, इसलिए पंक्ति ज्यादा समझ में नहीं आए तो उसका वो ज्यादा खेद मत करें। तात्पर्य ये है, सार में ही हमारे समझ में आप श्री ज्यादा विवेचन कर दें तो हमारे भी सिर के ऊपर से निकल जाए, इतनी योग्यता भी तो नहीं है जो हम जैसे विवेचन धारण करवे। आगे आज से का करूं जे आगे नहीं अभी कोई पूछ रहा है, रुको। हाँ जय भाई पूछना था, आपने स्पष्ट कर दिया। अच्छा ठीक है, करो भले। आश्चर्य का अर्थ है आसमंतात सद्रूप ब्रह्म में श्लोक में आए हुए आश्चर्य के स्य का सद्रूप अर्थ कैसे होगा। इस पर प्रकाशकार लिखते हैं कि यह सत से बना है। सत में आए हुए ताको और सा में आ है, उसको पर निपात बहुलम छंदसी पाणी सूत्र से हुआ है, इसलिए आस का अर्थ ऐसा है। उपयुक्त बात से भगवान का बड़ा सामर्थ्य सूचित हुआ तथा काल रूपता भी सूचित हुई। यानी यहाँ कई ऊपर की बात तो समझ नहीं कि इसलिए आस का अर्थ ऐसा है, तो जो ऊपर आप श्री ने वर्णन करे और जो महाप्रभु जी के गूढ़ रहस्य को शायद वही के बारे में कह रहे हैं कि आस का अर्थ ऐसा है। उपयुक्त बात से भगवान का बड़ा सामर्थ्य सूचित हुआ तथा काल रूपता भी सूचित हुई। भीष्म जी से कहे गए मम से अहंकार लेना, यानी जो मम शब्द आयो है तो भीष्म जी द्वारा कही गई है, नहीं कि मेरे द्वारा तीक्ष्ण बाणों से, तो वो अहंकार को सूचन कर रही। तो अगर बतायो कि अहंकार लेना अर्थात मेरे पहने बाणों से ऐसा कहने से अहंकार सूचित होता है। उस अहंकार से निस अर्थात रात्रि, उसके प्राप्त होने वाले अर्थात अहंकार से जो अज्ञान को प्राप्त हो गए। यह निशा शब्द से अज्ञान लिया गया है, यानी अहंकार जो आयो वासे निशब्द, यानी रात्रि जो वस्तु दिन में हमें स्पष्ट दिखाई दी है वो रात्रि के कारण ढक जाए, ऐसे ही अहंकार रूपी जो रात्रि है तो वासु वो जो वास्तविक वस्तु है वाके स्पष्ट दर्शन नहीं होने दिए, ऐसा मेरे समझ में आएगा। और यानी वो अज्ञानी हो जाए। जैसे भीष्म जी को उत्तम भाव अभी ऊपर आप श्री ने भी समझाया और जो पिछले श्लोकन में आप श्री ने समझाया तो उनको जो उत्तम अधिकार अवस्था हुई तो वहां वो अहंकार वश नहीं हुई, ऐसा अज्ञान हो गए। अहंकार से जो अज्ञानी होते हैं वे दूसरों के मर्म भेदन करने वाले होते हैं, जैसे कि बाण भेदन करता है। पर भेदन दूसरों को छेदने वाले, ऐसे अर्थ को लेकर मर्म भेदन करने वाले, यानी मर्म भेदन बाणन के द्वारा नहीं है, वाणी के द्वारा भी है। कोई को वाणी से प्रताड़ित करने वाले मर्म
की बात के नहीं भेदन करनो, इस तरह या दूसरे को छेदने वाले मेरी समझ से बता रहे हूँ कि परभेद अर्थ को लेकर मम भेदन करने वाले सरपद से कहे गए हैं। इस प्रकार के पाषंडियों से विशेष रूप से नष्ट किए गए हैं। त्वचा रूप वेदों को जिसके अथवा पाखंडियों से वेद दूषित हुए, यानी जो दूसरे के मर्म को पीड़ा पहुंचाए और वो पाखंडी रूप कहे गए, और जिनने त्वचा रूप वेदों को, ये भी जैसे मैं तो अपनी बुद्धि अनुसार कर रहे हूँ वाचन, आप श्री या वैष्णव है यहाँ पे चर्चा करेंगे। वेदों को जिसके अथवा पाखंडियों से वेद दूषित हुए, पाखंड मार्ग जो चले हैं, हम महाप्रभु जी के ग्रंथ में भी अवलोकन करें तो जो वो बुद्ध जी ने पाखंडवाद चला के नहीं जो अलग मार्ग पर कर दिए, जो है वासे यथार्थ पर नहीं रहने। तो वेद जो अर्थ प्रकट करना चाहे वाकु नहीं करके नहीं, अनर्थ जो कर दे वाकु वेद को नाम लेके वाकु वेद को दूषित बताए गए हो, ऐसा मेरी समझ में। इस पक्ष में त्वच शब्द से वेद अर्थ लिया गया है। पाषंड की प्रवृत्ति होने पर अथवा कलयुग में दूसरी कोई गति न होने के कारण पाषंडी वेद को दूषित कर देते हैं। यानी कलयुग में पाखंडपनो ज्यादा हो जाएगा कि जो है वा को बजाय दूसरों प्रदर्शित करनो ऐसो। तो ये पाखंड धर्म की ओट लेके नहीं जैसे करेंगे वेद को प्रमाण या कोई को के ऐसे करके, तो वेद को दूषित कर दे। भगवान बुद्ध ने जब इस प्रकार वेदों को दूषित किया तो भगवान को दोष लगाना चाहिए। इस पर कहते हैं कि बिलसत कवचे, यहाँ शंका हो रही है कि बुद्ध ने जब वेदों को दूषित करे तो जो पूर्ण पुरुषोत्तम प्रभु है उन्हें उन पर दोष लगाना चाहिए। इस पर कहते हैं कि बिलसत कवचे विशेष रूप से शोभित है, धर्मादि रूप कवच जिसके, इसलिए वह भगवान निर्दोष है। यो यानी अपने आप में जो प्रभु है उनमें जो आप में गुण है उनको यह धर्म रूप में कही है, वे गुण हमेशा विद्यमान है, उन्हें कवच रूप बतायो, इसलिए वो तो निर्दोष है। ऐसो मेरी समझ आयो। धर्मादि रूप कवच धारण किए होने पर दोष नहीं लगता है। जैसे कवच के धारण होने पर कोई भी अस्त्र शस्त्र शरीर को स्पर्श नहीं कर पाए, ऐसे ही धर्मादि रूप कवच धारण जिनने पहन रखे उन पर दोष नहीं लगता। ऐसे कृष्ण भगवान में मेरा अंतःकरण एवं आत्मा हो, ऐसे भीष्म जी प्रार्थना कर रहे हैं। यहाँ आत्मा शब्द से अंतःकरण एवं आत्मा दोनों लिए गए। निश्चय करके भक्ति अंतःकरण एवं आत्मा से होती है। भक्ति जो है वो अंतःकरण को विषय है। तो ये बता रहे हैं यहाँ कि भक्ति अंतःकरण एवं आत्मा से, यानी ऊपरी बनावटी से नहीं। आत्मा एवं अंतःकरण ये दोनों यदि भगवान में होते हैं तो उसमें अनवध्य भक्ति होती है। ये जब दोनों प्रभु में लग जाए तो उसमें अनवध्य भक्ति यानी निर्दोष, ये में कोई दोष नहीं हो, ऐसी भक्ति उत्पन्न हो जाए। रति अंतःकरण एवं आत्मा साध्य है, यानी प्रेम को जो स्वरूप है प्रभु में प्रेम हो जानो, तो वो
अंतःकरण और आत्मा को की वजह से हुए नहीं, और कोई इन्हें हटा दो तो नहीं होगा, ऐसो में समझो। यदि अंतःकरण एवं आत्मा का संबंध भगवान में कर लिया जाता है तो अनवद्य रति होना माना जाता है। आत्मा और अंतःकरण को भगवान से जोड़ दियो जाए तो निर्दोष प्रेम हो मानो गयो है। ऐसो में इस श्लोक में अंतःकरण का भगवान से संबंध चाहा गया है। इसलिए पूरे श्लोक के अर्थ में हेतु है। इस श्लोक का अर्थ हेतु है। भीष्म जी ने भगवान में निर्दोष परमा प्रीति की पूर्व श्लोक में कामना की है। यानी पिछले श्लोक में जो बताया हो कि भीष्म जी ने निर्दोष परम प्रीति पूर्वक भक्ति की कामना करी है। मम निशित शरीर विविध्य मान त्वची, ऐसा भीष्म जी का कहना इस प्रकार की प्रीति चाहने वाले का युक्त नहीं होता, परंतु जब इसका अर्थ दूसरा कर दिया गया तो पूर्वा पर विरोध नहीं हुआ। जैसे ये श्लोक संपन्न हो और यहाँ में कोई प्रश्न आएंगे तो आप श्री समाधान कर पाएंगे। जैसे मेरे तो ये विषय गंभीर है, सो समझ नहीं पड़ा ज्यादा। इसमें थोड़ा अंश तो हमने देख लिया है। अब आगे का जो विषय है मम निशित शरीर विविध्यमान, उसका थोड़ा देख लेते हैं। तो अब मूल बात ये है कि भीष्म ये कह रहे हैं कि पूर्वार्ध में युधितुरग्रजो विधुम्र विश्व कचलवृत श्रमवार्यलंकृतास्य ऐसे मुखारविंद का वर्णन किया, और उसके बाद आगे का जो वर्णन है उसमें भीष्म कहते हैं कि मेरे द्वारा जो बाण छोड़े जा रहे हैं उन बाणों से जिनकी त्वचा भेदी गई है और श्रीअंग पर जिन्होंने कवच धारण किया है, ऐसे श्री कृष्ण जो हैं उनमें मेरी रति हो, ऐसी अभिलाषा इसमें कर रहे हैं। अब ये जो वर्णन है उसका एक तो ये सरल अर्थ है और दूसरा अर्थ आचार्य चरण यहाँ कह रहे हैं कि कभी भी जो सरस्वती है वो प्रभु के ऐसे परिश्रम का वर्णन कि प्रभु को ऐसे भक्ति के द्वारा कष्ट पहुंचाया जाए, ऐसा अभिप्राय सरस्वती का कभी भी निकल नहीं सकता है। इसलिए प्रसिद्ध अर्थ बताकर सरस्वती को अभिप्रेत क्या अर्थ है उसको महाप्रभु यहाँ उद्घाटित करते हैं, और उसमें बात ये समझाना चाह रहे हैं कि भगवान की जो त्वचा है वो वेद रूपा है, और जो शर हैं बाण वो पाखंडियों के वेदों के ऊपर आक्षेप समान है। इसमें जो मम पद है उससे अहंकार बताया है। तो जो अहंकारी लोग होते हैं उनको जब कोई स्पष्ट रूप से कोई आधार प्राप्त नहीं होता है तो वो अपने वाग्बाण से किसी के ऊपर आक्षेप करते हैं और उससे वो अपने अहंकार का पोषण करते हैं, क्या हमने कह दिया। तो उस प्रकार से कलिकाल में जो दुष्ट लोग हैं उनको जब और कोई ठोस युक्ति प्रमाण उपलब्ध नहीं होता है तो वेदों पर आक्षेप करते हैं। उस तरह से ये भगवान की त्वचा रूप, क्योंकि भीष्म से और तो कुछ हो नहीं पा रहा है तो वो अधिक क्या कर सकते हैं, तो उन्होंने इस तरह से शरभ प्रहार किया है भगवान के श्रीअंग पर। और उसका अभिप्राय ये है कि ऐसे जो अज्ञानी दुष्ट जीव हैं वो पाखंड बुद्धि से होकर, भ्रमित होकर, और वेद रूपी जो भगवान की त्वचा है
उसको भेदने के लिए तत्पर हो जाते हैं और इसी तरह से वो पाखंड की प्रवृत्ति कलिकाल में करते हैं। परंतु इससे भगवान पे कोई दोष नहीं होता है, यानी वेद दूषित नहीं होते हैं, क्योंकि भगवान ने धर्मरूप कवच को धारण कर रखा है। तो इतना करते हुए भी उनका स्वार्थ सिद्ध नहीं होता है और न यहाँ पर उसका कोई प्रभाव पड़ता है। तो ये बात यहाँ जो प्रकारांतर से कही जा रही है। तो तात्पर्य ये हुआ कि इस तरह से जब भगवान शोभित हो रहे हैं धर्मरूप कवच धारण कर, जिसके कारण भीष्म के ऐसे तीक्ष्ण बाण हैं वो भी भगवान को कोई परिश्रम नहीं पहुंचा पा रहे हैं या वेद की कोई हानि नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे भगवान में मेरी मति हो, ऐसी प्रार्थना यहाँ की जा रही है। अजय, और कोई कुछ शंका हो तो आप श्री समाधान कर रहे हैं, नहीं तो फिर आगे। जैसे यहाँ पे ये जो बात आई कि भाई इसलिए पूर्व श्लोक में के अर्थ में हेतु है और इस श्लोक का अर्थ हेतु है, तो वो जो बात है वो समझ में नहीं आ रही मुझे। ये जो लास्ट में जो लाइन है, नीचे से 4th लाइन है कि इस श्लोक में अंतःकरण का भगवान से संबंध चाहा गया है, उसके बाद में इस पूर्व श्लोक के अर्थ में हेतु है, इस श्लोक का अर्थ हेतु है। फिर भीष्म जी ने भगवान में निर्दोष परमा प्रीति की पूर्व श्लोक में कामना की है, तो मम निशितश्चैव विभिद्यमानत्वचि, ऐसा भीष्म जी का कहना इस प्रकार की प्रीति चाहने वाले का युक्त नहीं होता। परंतु जब इसका अर्थ दूसरा किया गया तो पूर्वा पर विरोध नहीं हुआ। तो ये थोड़ा कंफ्यूजन है, थोड़ा स्पष्ट हो जाए तो अच्छा है। हाँ, इसका तात्पर्य ये है कि शुरू में उन्होंने ये कहा ना कि भगवान में मेरी ऐसी मति हो, वो पहले उन्होंने मति का समर्पण किया। तो मति का समर्पण जब किया है उसमें हेतु क्या, तो हेतु वो इन 2 श्लोकों में उनके वर्णन किए गए हैं कि इन 2 हेतुओं से ऐसे हैं भगवान, उनके कारण मेरी मति भगवान में हो। तो पहले में जो सत्व मिश्र सत्व अवस्था का वर्णन हुआ, दूसरे में रजो मिश्र राजस अवस्था का वर्णन हुआ। तो दोनों में जो भगवान का वर्णन किया गया है, ऐसे भगवान होने के कारण मेरी मति उनमें हो, ये उसमें हेतु हो गया। क्यों हो, तो इस कारण हो जी। और ये जो दूसरा अर्थ किया इसलिए फिर वो विरोध नहीं हुआ और सेट हो गया। जी जी जी। और जो एक दूसरा जो था वो 315 पे ये जो लास्ट 3 लाइन है, यानी कि श्रमवार्य अलंकृत, अर्थात भगवान का श्रमवारी रूप जो गंगा जल, उससे अलंकृत अर्थात पवित्र। फिर बोल रहे कि जो पवित्र होगा वही अलंकृत होगा। तो ये थोड़ा स्पष्ट करना था कि जैसे शिव, ब्रह्मा शिव आदि जिसके मुख में है, अर्थात ब्रह्मा शिव भी भगवान के भक्ष्य है। तो ये स्पष्ट नहीं हो रहा है। जैसे करें गोपाल दास। ये मैंने तो ये बताया तो कि जो श्रम बारी, यानी आपके श्रम बंधु भी जब ब्रह्मा जी ने आपके चरण प्रक्षालन किए तो वो गंगा जल से वो भी अलंकृत हुई, और नहीं, ऐसे नहीं। गंगा जी को तो
ब्रह्मा भी गंगा से पावन हुए, शिव भी हुए। हाँ जी। ये जो श्रमवारी जो है वो उस अभिप्राय से दिया जा रहा है कि जब वामनावतार में भगवान ने अपने चरणारविंद को स्वर्ग तक विलंबित किया तो वहां जो जल से आपके चरणारविंद का अभिषेक हुआ उससे वो ब्रह्मा भी पवित्र हुए, और उस गंगा को शिव ने अपने मस्तक पर धारण किया, उससे वो भी उससे पवित्र हुए। ऐसे ब्रह्मा और शिव जिनके मुख में है, जिनके हाथ से हैं। जी 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 जी, हुआ स्पष्ट। प्रणाम जी। अच्छा जी, बख्श का क्या मतलब है? ब्रह्मा शिव भी जिन भगवान के बख्श हैं। बख्श, हाँ, यानी वो भगवान के मुखारविंद में बताए गए हैं उस अर्थ में। भोग्य, जी जी, एक ये आपने आगे वैसे बात तो बताई, लेकिन शायद मुझे वो समझ में नहीं आया कि ये जो यहाँ पे जो आगे की बात है कि काल एवं वेद उन्हें सकाम बनाते हैं, तो वेद का तो जैसे आपने बताया वो समझ में आ गया, लेकिन काल का जो था वो थोड़ा नहीं समझ में आया मुझे कि भाई काल जो है उससे सकाम कैसे बात आई। काल के वश में होने से तथा वेदोक्त क्रियाओं के वश में होने से मनुष्य सकाम है। तो वेदोक्त तो ठीक है, लेकिन ये जो काल की जो बात है वो थोड़ी समझ में नहीं आई थी। काल का प्रभाव पड़ता ही है। जैसे अभी हम देखें राजकोट में एक लक्ष्मी नृसिंह यज्ञ का आयोजन सप्तम घर के गोस्वामी कर रहे हैं इस समय। और वो आयोजन क्यों किया जा रहा है, वो किसी ने पूछा तो उन्होंने ये कहा कि सब लोगों में, जनसाधारण में सुख समृद्धि हो और सब लोगों को संपत्ति, धन संपत्ति की प्राप्ति हो, उसके लिए ये यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। अब उसमें जो यजमान है या जो आयोजक है, मानो कि सप्तम घर के गोस्वामी हैं, सप्तम पीठाधीश हैं पुष्टि मार्ग के, तो आयोजक वो हैं। पता नहीं किसको बैठाएंगे यजमान में, खुद बैठेंगे या दूसरों को बैठाएंगे। अब जिनको बैठाएंगे उनको ये पता भी है कि नहीं कि ये हमें धन प्राप्त हो, उसके लिए ये लक्ष्मी नृसिंह यज्ञ किया जा रहा है, तो वो यज्ञ करेंगे। अब हर जितनी भी यज्ञ वेदी बनाएंगे उसके यजमान बनाएंगे, उससे पैसे लेंगे, उसमें से खुद का कमीशन रखेंगे खर्चा निकाल के। तो सकामता देखो उस घर में, उस वंश में कितनी प्रबल है। ये कालकृत नहीं है तो और क्या है। लोगों को पैसा प्राप्त हो उसके लिए है ये, तो लोगों में भी बढ़ाई जा रही है सकामता। उन पुष्टि जीवों में ये सकामता बढ़ाई जा रही है जिनको हमने महाप्रभु की कंठी पहनाई है, ब्रह्म संबंध दिलवाया है, और लक्ष्मी जिसकी दासी है वो हमारे स्वामी है जिसकी हम सेवा करते हैं, और मोक्ष भी हम तुच्छ मानते हैं, ऐसा चतुश्लोकी में हम बोलते हैं। असुर होते हुए वृत्रासुर भी इस बात को समझता है कि न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि अपुनर्भवम वा समंजसत्वा विरहे कांक्षे। तो असुर भी इस बात को जानता है, पर वल्लभ वंशज ये बात नहीं जानता है, अपने सप्तम पीठाधीश इस बात को नहीं जानता है कि हमारे यहाँ लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए यज्ञ पुष्टि मार्ग से कोई लेना देना नहीं है उसका। अब उन वैष्णवों को सकामता सिखाई जा रही है।
अभी इंदौर में सब सोम यज्ञ होते हैं, मनोकामना कलश निकलता है, वल्लभ वंशज उस कलश की पूजा करते हैं। तो ये सर्वत्र सकामता सकामता यही तो चलता है। काल का तो ये बड़ा प्रभाव है ही, इसमें तो कोई संशय ही नहीं है। जी 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 धन्यवाद प्रधान जी। हुआ सर। यहाँ जो सर की बात आ रही है, बाण वगैरह की, मर्म भेदन की, वो सब आध्यात्मिक संदर्भ में ही लेना समझना होगा ना जी जी? दोनों ही है। नहीं, पर आध्यात्मिक में जैसे आपने बताया कि सरस्वती जी ऐसे ही वर्णन करेगी, और यदि माने भौतिक ऐसे लेंगे तो सर सैया पे तो भीष्म जी है, फिर बाण कोई कृष्ण को भेदन या फिर वो त्वचा को भेदेंगी, वो थोड़ा वो तो भगवान सारथी बने तब उकसाने के लिए, भगवान की जो प्रतिज्ञा की मैं शस्त्र हाथ में नहीं लूंगा, वो प्रतिज्ञा तोड़वाने के लिए भीष्म ने भगवान के ऊपर बाण चलाए हैं। और भगवान ने भी प्रतिज्ञा लेते हुए भी, भक्त की इच्छा है कि मैं अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ूं, तो इस निमित्त से उन्होंने शस्त्र भी हाथ में लिया ही था। तो ये तो है ही ना, इसमें तो कोई संशय ही नहीं है। हाँ ठीक। जी 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 समझ। आगे जिसका क्रम हो करो। नहीं, मेरो ही है जे। हाँ तो करो। आवासार्थ तमो मिश्रित तमो अवस्था को कहते हैं। सपदि सखी वचो निसम्य मध्य निज परियोर बलियो रथम निवेश्य स्थितवती पर सैनिका युरक्षणा हृतवती पार्थ सके मतिरम ममास्तु। श्लोकार: दोनों सेनाओं के बीच में मेरे रथ को स्थापित करो। ऐसे अपने सखा अर्जुन के वचनों को सुनकर जल्दी ही अपनी और शत्रुओं की सेना के बीच में रथ को ले जाकर स्थित हुए और नेत्रों से शत्रुओं के सैनिकों की आयु को हरण करने वाले अर्जुन के सखा भगवान में मेरी बुद्धि हो। सुबोधनी जी: तत्क्षणी अर्जुन के सैन्योरुभयोर मध्य रथम स्थापयमेच्युत, यानी तत्क्षण उसी समय, जैसे अर्जुन जी के कहने पे तत्क्षण, ऐसो यहाँ संस्कृत को तो मेरे, यानी दोनों सेनाओं के बीच में मेरे रथ, ये अच्युत मेरे रथ को स्थापित करो, ऐसा शायद को अर्थ है संस्कृत को। इस वचन को सुनकर अपनी, अर्जुन के इन वचनों को सुन के अपनी यानी पांडव सेना एवं शत्रु की सेना कौरवों की सेना के बीच में रथ को स्थापित कर दिया। यहाँ भगवान में पांडवों का पक्ष करना और पांडवों के लिए कौरवों को मारना, यह तीसरा तमोगुण है। तो यहाँ भीष्म जी कह रहे हैं कि दोनों सेनाओं के बीच में रथ खड़ो कर दियो और पांडवों की सेना को पांडवन को पक्ष करो, और कौरवों की सेना यानी जो श्लोकार्थ में बताई है कि नेत्रों से शत्रुओं की सैनिकों की आयु को हरण करने वाली, यानी आपने दृष्टि के द्वारा ही कौरवों की सेनाओं को मारा, यह तीसरा तमोगुण है। शत्रुओं के सैनिकों की आयु को काल दृष्टि से हरण करने वाले, कुंती के पुत्र अर्जुन के मित्र में जो पांडवों का पक्ष लेने वाले तथा कौरवों का के विनाश करने वाले होने से
तमोगुण वाले होने पर भी भक्त वत्सलता गुण होने से ऐसे भगवान में मेरी बुद्धि हो। तो यहाँ जो तमोगुण वाले होने पर भी, तमोगुण जैसे विष्णु भगवान सत्व गुण से और ब्रह्मा जी रज में गुण से और शिव जी तमोगुणी, तो यानी तमोगुण प्रभु में धारण है, इसलिए यहाँ तमोगुण होने पर भी पांडव कौरवों की सेना को जो नाश करे है आपने दृष्टि के द्वारा, इसलिए आप में यहाँ भीष्म जी कह रहे हैं कि तमोगुण होने वाले पर भी, क्योंकि जो ब्रह्मा विष्णु और महादेव है ये तीन रूप भी आपके ही है, आप ही गुण धारण करें। तो जो दोनों सेनाओं के बीच में वो तमोगुण धारण करके नहीं आपने और शत्रु की सेनाओं को दृष्टि द्वारा मारो, ये तमोगुण है। फिर भी भक्त वत्सलता गुण होने से आप भक्त वत्सल हैं, आप में ही वो गुण विद्यमान है तमोगुण नाश करवे को, और मैं शत्रु सेना में हूँ, लेकिन आप भक्त वत्सल हैं, इसलिए यहाँ दर्शन दे रहे हैं। ऐसो भीष्म जी पिछले श्लोकन के आधार पर भी युधिष्ठिर जी और पांडवन को लक्ष्य करके नहीं आपके गुण वर्णन कर रहे हैं, ऐसो मैं समझे। जय संपन्न हो 35वां श्लोक। जी यहाँ पे जो यानी तमो मिश्रित अवस्था का जो समझाया, ये समझ में आया कि उन्होंने यानी जो सेनाओं के प्राण हरे यानी नाश तमोगुण जैसे शिव आदि से हम कंपेयर करें तो यहाँ पे वो समझ में आता है। इसके पूर्व के यानी सात्विक अवस्था का भी समझ में आता है कि शांत रूप का उन्होंने स्मरण करके, लेकिन जो इससे पूर्व वाला जो रजो मिश्रित अवस्था को कैसे समझे? रजो मिश्रित यानी रजोगुण या स्थिति एक, और आपने रजोगुण समझाया कि कामना होना, ये भी एक रजोगुण। ठाकुर जी में वो अवस्था को कैसे समझे दीजिए जो इसके पूर्व वाले श्लोकों में? ठाकुर जी में कोई कामना का प्रकट नहीं है, पर ठाकुर जी के ऊपर जो रज छाई हुई है उसको यहाँ पर कहा जा रहा है। उस अवस्था को भीष्म देख रहे हैं तो उसके अनुरूप उनके भीतर भी इस प्रकार के भाव प्रकट हो रहे हैं, ये तात्पर्य। ठाकुर जी में रजोगुण की बात नहीं है। करें आगे। जय। आभासार्थ सत्व मिश्रित रजोवस्था को कहते हैं। वह वहित प्रत्नामुखम निरीक्ष्य स्वजन वधाद विमुखस्य विदुष बुद्धिया कुमति मेहरदात्म विद्या यरणरति परमस्य तस्य मेस्तु। श्लोकार दूर दूर स्थित सेनाओं के अग्रम भाग को देखकर दोष बुद्धि से अपने आत्मीय जनों को नहीं मारने वाले अर्जुन की कुमति को जिसने आत्मविद्या यानी गीता उपदेश से दूर किया, उस परम भगवान में मेरी भक्ति बनी रहे। दूर दूर स्थित जो सेना है उनके अग्रम भाग को देखकर, अथवा व्यवहित का अर्थ है जिसमें विशेष रूप से लोग सावधान है। तीसरा अर्थ व्यवहित का यह भी है कि जो अहित है यानी शत्रु है, जो हमारो हितकारी नहीं है। यह अर्थ इसलिए कहा गया है कि अव्यवहित हित में जो अव उपसर्ग है वह निषेधार्थक है, अर्थात विशेषण जो अहित है, अर्थात शत्रुओं की सेना के अग्रम भाग को देखकर अथवा व्यवहित वी के साथ इसका संबंध करने पर अर्थ यह है कि जो विशेष रूप से हित है। निषेधार्थक
अब के साथ इसका संबंध होने पर यह अर्थ हुआ कि जो अहित है, यानी यहाँ जो बता रहे हैं कि अग्रिम भाग सेना जो खड़ी है उनकी आगे की पंक्ति में जो उनने देखियो, तो व्यवहित का अर्थ जिसमें लोग दो तीन तरह से महाप्रभु जी यहाँ अर्थ कर रहे हैं कि जो सावधान है, जो अहित करने वाले यानी शत्रु हैं, दूसरे शत्रुओं की सेना के अग्रिम भाग को देखकर ये उपसर्ग और वह निषेधार्थक है, अर्थात जो विशेषण जो अहित है, विशेषण दिए गए है अव्यवहित, जो विशेषण बा के आधार पे अहित है यानी शत्रु सेना, अर्थात शत्रु की सेना के अग्रिम भाग आगे की पंक्ति में जो देखे, तो वह को आगो वर्णन कि अब के साथ इसका संबंध होने पर यह अर्थ हुआ कि जो अहित है उनकी सेना के अग्रभाग को देखकर जिस अग्रिम भाग में बांधव ही खड़े हैं, जिनके बारे में अग्रिम पंक्ति के बारे में कहिए, तो जो मुख्य जो शत्रु है वे अग्रिम पंक्ति में है, जैसे कौरव और पांडव मुख्य है यहाँ, तो उन वे और उनसे संबंधित जैसे पितामह, गुरु, द्रोण, ये ऐसे खड़े हैं बांधवन में। उन बांधवों के मारने के बिना सेना में रहे हुए साधारणों को मारना भी संभव नहीं है। और जो लोग है साधारण सेना है वो पीछे है, या पंक्ति में ऐसो यहाँ उल्लेख है कि अग्रिम कहिए तो, अतः स्वजन को न मारकर निवृत्त हुई, अर्थात परहिंसा दोष से निवृत्त हुई, यानी स्वजनन को न मारवे की और परहिंसा यानी हिंसा नहीं करेंगे, ऐसे दोष से निवृत्त हुए अर्जुन के द्वारा नापित से जैसे छोर कराया जाता है, ऐसे यह सेना को साफ कर दिया। नापित यानी छोर कर्म, जो कटिंग वगैरह दाढ़ी करे तो नापित से यह छुरा, यानी देसी हमारी भाषा में वाकू छुरा के जैसे दाढ़ी को पहले छोर कर्म किए जाते, तो ऐसे ही यह सेना को साफ कर दिया। यानी प्रभु ने अर्जुन को छुरा रूप बना के नहीं और छोर कर्म करो, ऐसे यहाँ अर्जुन के द्वारा सेना को साफ कर दिया, यह समझना। भारभूत जो क्षत्रिय हैं, भीष्म जी कह रहे हैं कि पृथ्वी के ऊपर जो दुष्ट राजा जो भारभूत क्षत्रिय का ही है, तो क्षत्रिय वैसे भारभूत नहीं है, लेकिन आप श्री ने बताई जो पाषंडी ऐसे क्षत्रिय जो हुए हैं, जो दुष्ट राजा लोग, वे सब इसमें श्रू दाढ़ी मूछ आदि रूप है, यानी ये दाढ़ी मूछ की तरह यहाँ उनको बताया हुआ है। और अर्जुन नापित रूप है, तो अर्जुन को यहाँ वो दाढ़ी मूछ बनावे वालों जो छुरा शब्द को मैं प्रयोग कर रहे हूँ, तो वो बा के द्वारा दाढ़ी मूछ को बालन को साफ किया जाए। तो जो भारूप राजा हैं उनको इस तरह से यहाँ उल्लेख है। नापित से जैसे केस दूर किए जाते, ऐसे इसमें श्रू आदि रूप जो शत्रु सैनिक हैं उन्हें भगवान ने अर्जुन के द्वारा नष्ट करा दिया। अर्जुन ने स्वजनों को देखकर जब मारना ना चाहा, अब यह दूसरा प्रसंग आ जाए कि अर्जुन ने स्वजनों को, ये ऊपर तो आपने बताया नष्ट करे वा को भीष्म जी कह रहे हैं, पर आगे कह रहे हैं अर्जुन ने स्वजनों को देखकर जब शत्रु सेना में उनको देखो तो भगवान मारना ना चाहा, तो भगवान ने गीता से अपनी विद्या का, अर्थात यह सब काम कुछ मुझसे ही किया जा रहा है, तो प्रभु ने गीता उपदेश दे के नहीं और अर्जुन को
ये बतायो कि ये सब मेरी प्रेरणा से हो रहे हो है और यहाँ में और मेरा इसमें हित है। तो यहाँ मेरा प्रभु अपनी ओर से बता रहे हैं कि ऐसा शायद संकेत है कि मेरा इसमें हित है, यानी प्रभु ने ये संकेत किया कि ये सब मेरे ही द्वारा कुछ मुझसे ही किया जा रहा है और मेरा इसमें हित है। इस रूप की आत्मविद्या का उपदेश देकर अर्जुन के मोह को जिसने हटाया, जो स्वजन संबंधी जो मोह यो वाकु नष्ट करो, और भगवान ने शत्रु सैनिकों को मुक्ति देने के लिए उनमें रहे हुए जड़ांश को दूर किया। और प्रभु ने जो सैनिक को मुक्ति दे दई या मुक्ति को करे तो जड़ांश, यानी मैं यहाँ जड़ांश से विशेष तो नहीं समझ रहा, लेकिन जड़ांश जो ऊपर है उनको अहंकारवश जो अविद्या हुई बा को दूर करे। और अविद्या के नाश से ही जब प्रभु में रति हुए अंतःकरण और आत्मा की, ऐसे शायद और या को आप स्पष्ट करेंगे। अगर इस प्रकार के भगवान में सर्वथा दोष की कल्पना नहीं हो सकती। ऐसो भीष्म जी कह रहे हैं कि भीष्म जी ने भगवान को आत्मविद्या के उपदेष्टा के रूप में वर्णन करने से भगवान को गुरु बताया, क्योंकि जो विद्या का उपदेश देता है वह गुरु होता है। अतः भीष्म जी ने गुरु भावना से यहाँ चरणारविंदों में प्रेम चाहा, यानी आप भगवान ने जो गीता उपदेश दियो आत्मविद्या कहिए, यहाँ उपदेशक के रूप में भगवान को और उपदेशकर्ता को हमारे यहाँ गुरु परंपरा में बताया गया है कि ये हमारे गुरु है। तो भीष्म जी भी यही कह रहे हैं कि गुरु बताया, और उनने वो गुरु भाव से ही कि आप मेरे गुरु हो, ऐसे आपके चरण कमल में प्रीति चाहिए। पूर्व श्लोकों में चरण रति पद न देकर इसी में चरण रति पद दिया। पूर्व श्लोकों में चरण रति पद को उल्लेख नहीं है और इसी में चरण रति पद को उल्लेख है, ऐसो सूचित यहाँ हो रहे हो और ऐसे में समझ रहे हो। और कछु गुरु इतना सम्मान होता है कि उसके चरणारविंद में ही प्रेम चाहना चाहिए। हमारे जो शास्त्रन के अनुसार गुरु को इतनु सम्माननीय बतायो कि गुरु और प्रभु की में भेद नहीं है और गुरु और प्रभु एक ही है। और शास्त्रन में भी गुरु गोविंदो खड़े का किला, ऐसो यानी गुरु के द्वारा प्रभु की प्राप्ति हो तो गुरु सम्माननीय है। इस श्लोक में परमस्य आया है, इसका अर्थ यह है कि जिससे पर पुरुष ज्ञात होगी। इस श्लोक में परमस्य आया, इसका अर्थ यह है कि जिससे पर, यानी जो सबसे ऊपर है और परम कहो जाए, वा को जो गुरु के पद बताए तो गुरु के द्वारा वा को ज्ञात हुए, उनकी विद्या उपदेश के द्वारा ही जो परम पुरुष है उन्हें जाने जा सके। इस श्लोक में जो परम पद से कहा गया है वही तत्पद से कहा गया, अर्थात मत्तः पर तरम नान्यता। भगवत गीता से भगवान ने अपने आप को सबसे पर बताया है, यानी बिलग। और मत्तः स्मृति ज्ञानम पोहिनम चा, भगवत गीता इत्यादि से अपना ज्ञान अपने ही से होना बताया है। ये संस्कृत शब्द है और भगवत गीता को उल्लेख है, तो आपको सबसे पृथक भी बतायो, परम भी बतायो और
दूसरे जो शब्द आयो मत स्मृति ज्ञानम पोहिनम च, तो यह पद से कि आपको प्रभु को ज्ञान आपके ही द्वारा हुए, तो आप ज्ञान कराएं तो आपको ज्ञान हो सके, नहीं तो वैसे कोई संभव नहीं है, ऐसा शायद या को। इसलिए वही भगवान परम भी हो सकता है। तो जो ऊपर बात आई वही के आधार पर कह रहे हैं कि भगवान परम यानी श्रेष्ठ, सम्य, जैसे सर्वोत्तम ऐसे परम, और पर भी हो सकता है। परम और पर को और विशेष ये दो सब पद दे दे तो आप स्पष्टीकरण करें, ऐसी विनती। अर्थात वही भगवान पर को समझाने वाला हो सकता है, अथवा गीता के द्वारा आत्मविद्या का उपदेश देने से सात्विकता बताई। जो गीता उपदेश दियो है आत्मविद्या अर्जुन को, वो उपदेश देने से यहाँ भीष्म जी सात्विकता बता रहे हैं, और युद्ध से संगार कराने के कारण इस अवस्था को रजो अवस्था बताए। तो ये दो ही यहाँ में वर्णन करे हुए, ऐसी अवस्था वाले को, यानी गीता उपदेश भी दियो और युद्ध में संगार भी करायो, तो ऐसे सत्व रजो मिश्रित उन भगवान के चरणारविंद में प्रेम चाहिए और रति चाहिए। ऐसो मैं क्या को आस समझो, ये श्लोक संपन्न हो 36वां श्लोक। कुछ हो विचार नहीं। आज ये भैया बताएंगे जो इन प्रश्न करेंगे। ये इसका मतलब क्या होता है जय? भगवान शत्रु सैनिकों की मुक्ति देने के लिए जड़ांश को दूर किया। जड़ांश क्या क्या मतलब होता है जय? शरीर आत्मा चेतन है, शरीर जड़ है, जड़ांश जड़। हाँ जी, यहाँ पे परम जो और लास्ट लाइन परमा, तो परो मीयते, पर का ज्ञान जिससे होता है वो परम, यानी गुरु। परम का पर्याय यहाँ दिया जा रहा है। जी जी, यहाँ पे भीष्म जी यानी भगवान को गुरु कहते हैं गीता जी के उपदेश के कारण। तो ऐसा समझे कि जब यानी प्रभु गीता जी का उपदेश दे रहे थे तब भीष्म जी भी उसे सुन रहे थे युद्ध के दौरान। हाँ, ऐसा कहीं पढ़ा है कि और किसी को पता नहीं चला था, केवल भीष्म और संजय ये दो जान पाए थे। जी जी जी, यहाँ पे जी जो लास्ट लाइन जो आई कि यहाँ पे युद्ध से संहार कराने के कारण इस अवस्था को रजो अवस्था बताई। तो आगे तो हमने जो मारना या तो जो संहार करना उसको तमो अवस्था लिया, तो यहाँ पे रजो अवस्था बोल रहे हैं, तो फिर ये कैसे? यहाँ युद्ध कहाँ है? यहाँ तो युद्ध में अर्जुन को प्रेरित किया है, उतना ही है ना। आत्मविद्या ये सात्विकता है, और युद्ध में प्रेरित किया ये रजोगुण है। जी 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 जी, श्लोकार्थ के हिसाब से ठीक। ठीक है, समय हुआ।